Welcome back to the online classes. Government Senior Secondary Smart School, Kulriya, District Mansa. Dear students, today we are discussing about an important component of English grammar, that is narration, direct, indirect, active, passive and narration. ये दोनों हरेक क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਵੇਟੇਜ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। Today we are discussing about in narration when the given reporting speech part of a sentence is in imperative sentence form. Imperative sentence जिन्नी देर तक देखो एक ये गल देखी गई है स्टूडेंट्स के बारे में कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसनूं रट्टा लगाउंदे ने नरेशन दे विच भी जां वो चेंज दा वॉइस के विच भी। मैं तुहानूं कहूँगा कि रट्टा लगाउण दी जरूरत नहीं है, आपां थोड़े जिहे इसनूं डीपली स्टडी करके टिप्स के रूप दे विच तुहाडे सामने करदे हां तां तुहानूं ये गल समझ लग जाएगी। आपां ने चेंज द वॉइस विच कीता सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपैरेटिव सेंटेंस किन्हां नूं कहा जाता है? इंपैरेटिव सेंटेंस तुसीं देखिया होएगा कि असीं 3 टाइप्स दे विच लैंदे हां। किहड़ी-किहड़ियां 3 टाइप्स ने, ध्यान देना है। नंबर 1 जदों असीं कहने कि रिक्वेस्ट, उस समय जिस सेंटेंस रिक्वेस्ट की गई हो, इट मीनस वो है इंपैरेटिव सेंटेंस हैगा। नंबर 2 है जिस सेंटेंस किसी किस्म की कोई एडवाइस हो, किसी भी किस्म की कोई भी एडवाइस हो, एडवाइस दी गई हो तो उसनों भी असी इंपैरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो थर्ड इस असी लेने ऑर्डर, जो किसी भी किस्म का कोई ऑर्डर किया गया है उसनों भी असी किहड़ी कैटेगरी में लेने बई, उन्होंने असीं लेने इंपैरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी दे विच। तां हुण साडे कोले एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये 3 जदों होणगीआं साडे कोले, इन्हां तिन्नां नूं असीं इंपैरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट के तौर के उत्ते डील करांगे। तां हुण ये तुहानूं इट मीनस इत्थे गल सोचनी पैनी है कि जदों असी किसी भी एग्जाम्पल नूं देखना है गिवन सेंटेंस नूं, सानूं पहलां फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना पवेगा भी इज द रिपोर्टिंग पार्ट इन इंपैरेटिव सेंटेंस फॉर्म और नॉट। उहदे लई आइडेंटिफाई करने लई आ 3 चीज़ां ने, रिक्वेस्ट होएगी, एडवाइस होएगी, ऑर्डर होएगा। तो हुण असी ये देखना है, ये 3 गल्लां हो गईआं। असीं इन्हां तिन्नां नूं देख के असीं कह सकते हैं कि किवें किवें रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट इंपैरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। ओके, सैकेंडली इस विच होर जिहड़ियां गल्लां ध्यान देण वालियां ने, एक असीं देखदे हुंदे कि हर एक जदों असीं डायरैक्ट टू इनडायरैक्ट बुलाउने आ उदों असीं कंजैक्शन लगाउने आ, किते असीं कंजैक्शन दैट लगाउने आ, किते असीं इफ लगाउने आ। ये दोनों असीं ने डिस्कशन कर चुके हैं। बट जदों इंपैरेटिव रिपोर्टिंग स्पीच है उस समय साडा जिहड़ा कंजैक्शन है ऑलवेज की लगता है जी, टू लगता है। की लगता है? कंजैक्शन टू लगता है। हाँ, हुण इहदे विच सैकेंडली जिहड़ी गल डिस्कस करन वाली है वो ये है कि सैड और सैड टू, ये दोनों चीज़ां सैड और सैड टू की कन्वर्शन होएगी। वो डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट जे वो रिक्वेस्ट दे विच है तो रिक्वेस्टेड लगेगा, अगर उत्थे एडवाइस की फॉर्म दे विच है दैन एडवाइज्ड लगेगा, अगर वो ऑर्डर की फॉर्म दे विच है दैन सैड टू ऑर्डर दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है सेंटेंस की फॉर्मेशन के उत्ते। इन्हां गल्लां नूं ध्यान च रखते हुए आओ आपां हुण फर्स्ट सेंटेंस नूं डिस्कस करते हैं कि किद्दां असीं डायरैक्ट टू इनडायरैक्ट इसनूं कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है साडे कोले, ही सैड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, इनवर्टेड कॉमास दे विच की है प्लीज़ हेल्प मी। हुण इत्थे आ जिहड़ा प्लीज़ वर्ड है ये कुछ रिप्रेजेंट करता है। ये की रिप्रेजेंट करता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट
की कहा गया रिक्वेस्ट की फॉर्म दे विच है प्लीज़ मीनज रिक्वेस्ट बेनती करना। सो असी हुण सेट टू नूं कास विच कन्वर्ट कर देंगे रिक्वेस्टेड विच। ये बनेगा जी ही रिक्वेस्टेड मी। कंजक्शन असीं की लगाउने आ ऑलवेज इस दे विच टू, देन प्लीज़ कन्वर्ट होके रिक्वेस्टेड विच आ गया। बाकी सारा जिहड़ा रह गया उसनूं उसने बाकी रूल के पहला वाले रूल के मुताबिक ही चेंज करना है। हेल्प मी विच पर्सन फर्स्ट पर्सन ने सन दा फॉर्मूला सबजैक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है। सबजैक्ट के अकॉर्डिंग की बन गया है हिम। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन बन गया ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट सेंटेंस द डॉक्टर सैड टू मी इनवर्टेड कॉमास दे विच है गिव अप स्मोकिंग। डॉक्टर ने मैनू कहा कि स्मोकिंग छड्ड दिओ। हुण गिव अप स्मोकिंग एक ही है एडवाइस, दिस इज क्लीयर कट। डॉक्टर ने एक पेशेंट नूं ये कहा कि जे तुसीं ठीक होना है तो यह छड्ड दिओ, स्मोकिंग छड्ड दिओ मीनस एडवाइस। सो अपने को इत्थे सैड टू हुण कास विच कन्वर्ट हो जाएगा एडवाइस दे विच। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कंजक्शन पहला वांगू की लगेगा टू, बाकी सारा कुछ उसी तरह ही है टू गिव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट थर्ड साढ़े को है फादर सैड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम। देखो क्लियर कट है रिपोर्टिंग स्पीच, समा बर्बाद ना करो, दिस इज एडवाइस। द रिपोर्टिंग स्पीच पार्ट इज इन एडवाइस फॉर्म। पिता ने मैनू कहा कि तुसीं समा बर्बाद ना करो, दिस इज क्लियर कट एडवाइस। ओके देन सैड टू हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एडवाइज्ड। फादर एडवाइज्ड मी टू। हुण इत्थे ध्यान रखना है, हुण इत्थे नॉट पहला आएगा, इत्थे मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। जो यह डू नॉट की फॉर्म के आएगा तो इत्थे नॉट पहला आएगा टू बाद दे विच आएगा। इत्थे इस गल का खास तौर पर ध्यान रखना है, नॉट टू वेस्ट टाइम, बाकी सारा कुछ सेम है। डू नॉट वाले नूं नॉट पहला टू बाद दे विच कंजक्शन, आ टू कंजक्शन ही है। नेक्स्ट फोर्थ वन मदर सैड टू हर डॉटर इनवर्टेड कॉमास दे विच ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज हमेशा सच बोलो, दिस इज आल्सो क्लियर कट एडवाइस। सो रिपोर्टिंग स्पीच पार्ट इज इन इंपेरेटिव फॉर्म। सो इहदा बनेगा मदर एडवाइज्ड हर डॉटर अगेन to always speak the truth। इत्थे समटाइम्स असीं टू स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज नहीं भी लग्या हुंदा तां भी इत्थे की आ जाएगा टू स्पीक द ट्रुथ। हुण इत्थे टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। लास्ट वन प्रिंसीपल सैड टू द पियन इनवर्टेड कॉमास दे विच रिंग द बैल। इत्थे प्रिंसीपल ने पियन नूं की कीता ऑर्डर। सो इट मीनस हुण सैड टू कास विच आ जाएगा ऑर्डर्ड विच। प्रिंसीपल ऑर्डर्ड द पियोन टू कंजक्शन लगेगा, बाकी सारा सेम रिंग द बैल। ओके स्टूडेंट्स एक बार असीं इसनूं रिवाइज करते हाँ कि रूल नंबर 4 असीं कर रहे हैं जदों रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट इंपैरेटिव फॉर्मेशन दे विच होवे तां असीं इंपैरेटिव फॉर्मेशन नूं पहलां असीं आइडेंटिफाई करना है। इंपैरेटिव फॉर्मेशन नूं जदों असीं आइडेंटिफाई करना है उस दे विच 3 चीज़ां हुंदियां ने मेनली, किहड़ियां-किहड़ियां? एक हुंदा है रिक्वेस्ट, दूसरा हुंदा है एडवाइस ते तीसरा हुंदा है ऑर्डर। तो इन्हां तिन्नां दे असने देखना है
ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੈਟ ਤੇ ਇਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂ, ਤੇ ਸੈਡ ਜਾਂ ਸੈਡ ਟੂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਡ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਡ ਟੂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਡ ਟੂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਸੈਡ ਟੂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਸੈਡ ਟੂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ 5th। ਥੈਂਕ ਯੂ।